जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसके आधार पर जो प्रारूप तैयार किया गया, संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया है, फिर कहा जा सकता है एक ढांचा दिया था हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे थे, जो प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो जो नेहरू हैं, उन्होंने एक ढांचा तैयार किया था संविधान का कि इसके अंतर्गत ये चीज़ें होनी चाहिए, एक ढांचा बनाकर दिया था और उसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 में। आगे देखिए, अगला है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कब से लेके कब तक चली, ये भी पूछा जाता है। तो ये लगभग जो 3 वर्ष है उसमें जाकर पूरी हुई थी संविधान निर्माण की प्रक्रिया। और इस दौरान हुई चर्चाएं 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुई। तो हमसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, क्योंकि जो एमसीक्यू है वो आपसे छोटी छोटी बातें पूछते हैं, तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि जो संविधान निर्माण है वो कब तक, कितने वर्षों में जाकर तैयार हुआ। तो वो 3 वर्षों में, लगभग 3 वर्षों में जाकर तैयार हुआ। और संविधान निर्माण के दौरान जो भी चर्चाएं हुई, जो भी बहसें हुई, जिसके बाद रिजल्ट निकाला गया कि ये जो कानून है ये होना चाहिए, ये आवश्यक है जनता के लिए। तो हर किसी मुद्दे पर जो बहसें हुई थी, जो चर्चाएं हुई थी, उन्हें 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित किया गया है कि अगर आने वाले सालों में अगर कोई देखना चाहता है तो वो देख सकता है। तो ये सबूत के तौर पे भी रखा गया है। तो आपको याद रखना है 11 भारी भरकम खंडों में, अलग अलग जो 11 खंड हैं उनमें ये चर्चाएं सम्मिलित की गई है, प्रकाशित की गई हैं। आगे देखिए, प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 1909, 1919 और 1935 में कानून पारित किए गए थे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रांतीय सरकारों, प्रांतीय क्या होता है? प्रांतीय होता है, प्रांत किसे कहा जाता है? राज्य को कहा जाता था। तो जो प्रांतीय सरकार है उसमें भारतीयों की जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाने के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो कब कब बनाए गए हैं? वो 1909 में बनाए गए हैं, 1919 में बनाए गए, 1935 में बनाए गए हैं। तो तीनों वर्षों में कानून बनाए गए हैं। अगर आपको तीनों के तीनों वर्ष दिए जाते हैं तो आपको उपरोक्त सभी पर लगाना है। अगर आपको इसमें से कोई एक दे दिया जाता है ऑप्शन में तो उस पर टिक लगाना है। आगे देखिए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना 1935 में हुई। जो कानून बनाए गए हैं वो हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं, परंतु जो प्रांत हैं, जो राज्य हैं, उनमें उत्तरदायी शासन की स्थापना कब हुई है? वो हुई 1935 में। आगे देखिए, पृथक निर्वाचिका। ये पृथक निर्वाचिका क्या होती है, पहले हम ये समझते हैं। पृथक से आप देख लीजिए अलग। तो पृथक निर्वाचिका वो एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है जहाँ से केवल किसी विशेष समुदाय का व्यक्ति ही चुना जा सकता है। मतलब कि कोई विशेष समुदाय है जिसको ही चुन सकते हैं, उसके अलावा वहाँ पर कोई नहीं बन सकता, किसी और समुदाय का व्यक्ति नहीं बन सकता है। जैसे कि 1909 में जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो मुस्लिम लीग है, जो मुसलमान हैं, उनके लिए पृथक निर्वाचिका किसी क्षेत्र में लगाई थी, जिसके द्वारा जो मुस्लिम हैं उसको ही वोट मिलेंगे। तो ये जो पृथक निर्वाचिका है उसे संविधान में रखें या ना रखें, इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि इस पर ये बहस चल रही थी कि जो पृथक निर्वाचिका है उसे आने वाले जो समय है, जो हमारा जो भारत जब आज़ाद हो चुका था तो संविधान बनाया जा रहा था, अपने भारत देश का भविष्य को किस तरीके से, जनता के जो हित है उसे किस तरीके से सुरक्षित किया जा सके और किस तरीके से जनता है उसे, जो नागरिक हैं उन्हें किस प्रकार से सुरक्षा दी जा सके और उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके और साथ ही साथ उनका कल्याण किया जा सके, इसके लिए बनाया जा रहा था। तो जो पृथक निर्वाचिका है उसे संविधान में शामिल किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए, इस पर बहस चल रही थी। और अगर पृथक निर्वाचिका जो है वो शामिल कर दी जाती तो इसका अर्थ क्या होता? इसका अर्थ होता कि हमारे ही भारत में विविधता आ जाती, हमारा ही भारत बट जाता अलग अलग समुदायों के बीच में, और हम
तो जो इसके ऊपर जो बहस चल रही थी, इसमें सबसे बड़ा जो बी पोकर बहादुर है, उन्होंने क्या किया, 27 अगस्त 1947 को, जो बी पोकर बहादुर है वो मद्रास के हैं, तो मद्रास में उन्होंने क्या किया, 27 अगस्त 1947 को जो पृथक निर्वाचिका है उसका पक्ष लिया या फिर समर्थन किया। सबसे पहले अगर किसी ने समर्थन किया, किस चीज़ पर समर्थन किया कि जो पृथक निर्वाचिका है उसे शामिल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो इस पर सबसे पहले समर्थन बी पोकर बहादुर ने किया है। तो ये आपके नोट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के, जिसके आधार पर अब हम क्या करेंगे, अपने एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विधानसभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। किसने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव? आपने दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में आंसर। ये इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जो नेहरू है वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, प्रथम प्रधानमंत्री, और इन्होंने ही क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अब आप सभी को एक छोटा सा काम करना है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि उद्देश्य जो प्रस्ताव है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था वो कब किया गया था, जल्दी से बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 में, तो इसका जो आंसर बी है वो इसका करेक्ट आंसर है, 13 दिसंबर 1946 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1946 की अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए, फिर आप आंसर दीजिएगा। अंतरिम सरकार होती है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले जो सरकार थी वो थी हमारी अंतरिम सरकार। भी मैंने आपको कवर नहीं करवाया था नोट्स में, क्योंकि मैं आपको साथ में समझाना चाहती थी क्वेश्चन के। तो जो अंतरिम सरकार होती है मैंने आपको बता दिया है, तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निम्न वर्ष में कानून पारित हुआ। कौन से कानून पारित हुए थे, कौन से वर्ष में कानून पारित हुआ था जिससे कि प्रांतीय सरकार में हिस्सेदारी बढ़ सके? आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अगर आप आंसर नहीं देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड करे हैं वो बिल्कुल यूज़लेस है, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। इसका आंसर मैं बताती हूँ, इसका आंसर इनमें से उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि 1909 में भी कानून बना था, 1919 में भी कानून बना था और 1935 में भी कानून बना था, जिसके द्वारा हिस्सेदारी में वृद्धि हुई थी। तो इसका उपरोक्त सभी क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। तो जो प्रांत है, राज्य, उनमें उत्तरदायी शासन कब स्थापित हुआ था, तो वो हुआ था 1935 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के निम्न सदस्य ने पृथक निर्वाचिका का पक्ष लिया। तो आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती हैं, तो ये भी आपका कवर करवाया गया था। आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आप सभी ने दे दिया होगा। इसका आंसर है बी। आप आंसर दे रहे हैं तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रही हूँ कि आपको आंसर देना, आपको खुद को चेक करना है कि आप किस लेवल पर हैं। तो इसका आंसर है बी पोकर बहादुर जो थे, उन्होंने सबसे पहले पक्ष लिया था पृथक निर्वाचिका का, कि जो पृथक निर्वाचिका है उसे संविधान में शामिल कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी निम्न भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, इस क्वेश्चन के बाद जो यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ये सभी के नोट्स मैंने आपको नहीं दिए थे, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी कि आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। अब आपको इनके जो आंसर है वो समझने हैं। महात्मा गांधी ने जो भाषा है वो राष्ट्रीय जो भाषा थी वो किसको बनाना चाहते थे, वो बनाना चाहते थे हिंदुस्तानी को। हिंदुस्तानी भाषा कौन सी होती है, अब आप ये सोचेंगे, हिंदुस्तानी भाषा होती है हिंदुस्तानी में हिंदुओं की भाषा और मुसलमानों की भाषा दोनों का सम्मिलित रूप हिंदुस्तानी भाषा थी। इसलिए गांधी चाहते थे कि इस भाषा को अगर हम राष्ट्रीय भाषा बना देंगे तो इससे क्या होगा, हमारे जो देश है उसमें एक रूपता आएगी। एक रूपता मतलब एक रूप रहेंगे, हम बिखरेंगे नहीं, विविधता नहीं होगी हमारे बीच में।
इसलिए वो हिंदुस्तानी भाषा चाहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रभाषा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ या फिर स्वतंत्र राज्य बना? तो पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ, इसका तो आप सभी को आंसर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो देखिए, ये जो स्वतंत्र कब हुआ, 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तो उससे एक दिन पहले मतलब कि 14 अगस्त को जो पाकिस्तान है वो एक स्वतंत्र देश बना, 14 अगस्त 1947 को। अब नेक्स्ट देखिए, भारत में धर्मनिरपेक्षता को निम्नलिखित मौलिक अधिकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है। किन मौलिक अधिकारों के द्वारा जो धर्मनिरपेक्षता है उसे बढ़ावा मिलता है या सुनिश्चित किया गया है? तो वो है आपका आंसर, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पर तो सभी के सभी मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है हमारा, और समानता का अधिकार। तो किनके द्वारा सुनिश्चितता प्रदान की गई? धार्मिक स्वतंत्रता के द्वारा। तो ऑफकोर्स सी बात है, धर्म की स्वतंत्रता होगी तो धर्मनिरपेक्ष राज्य बनेगा हमारा भारत। समानता का अधिकार, जो समानता है उसके द्वारा भी क्या होगा, धर्म की समानता भी स्थापित होगी। अगर हम सबके बीच में समानता का व्यवहार लाएंगे तो धर्म भी क्या होगा, समान हो जाएगा सबका। सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, अगर हम ये अधिकार देंगे तो इससे क्या होगी, संस्कृति, जो पिछड़े हुए जो लोग हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो शैक्षणिक के द्वारा क्या होगा, हम जो पढ़ लिख कर हम क्या करेंगे, सभी धर्मों को समान मानेंगे। तो इसलिए इसका डी आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित अभिलक्षण विश्व के लिए एक उदाहरण है। तो जो भारतीय संविधान है उसने ऐसा क्या किया, अभिलक्षण मतलब ऐसा क्या किया कि विश्व के लिए वो एक उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? हमारा जो भारत है उसने सबसे पहले पूर्ण वयस्क मताधिकार पेश किया था, जिस पर ना तो कोई बहस हुई थी ना ही कोई चर्चाएं ज़्यादा हुई थी, क्योंकि ये जो था ये बिल्कुल सही निर्णय था। तो ऐसा कोई अगर पूछा जाए कि ऐसा क्या था जिसके द्वारा जो संविधान सभा है उसमें कोई बहस नहीं हुई, तो वो यही आंसर होगा। दूसरा कि जो उदाहरण के रूप में कैसे पेश हुआ संविधान, कोई भी देश ऐसा नहीं था जिन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों को वयस्क मताधिकार दे रखा था। किसी देश में स्त्री को था, किसी देश में केवल पुरुषों को था। तो हमारा जो देश है वो सबसे पहले ऐसा आया कि उसने पूर्ण वयस्क मताधिकार सबको प्रदान किया। इसी के साथ आपकी जो ये वीडियो है और ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, क्वायरी हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, बेझिझक आपकी मदद की जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो। और अगर आप न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सकेगी। थैंक यू।